मेहर बुखारी साहिबा, वही सवाल आपकी जानिब लेकर आऊंगी। जिस तरह से अभी बात हो रही थी काशिफ साहब से कि अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद नहीं करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है मुस्लिम लीग नून अलग से, बिल्कुल, तो आपको लगता है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी? जी, अनस्टेबल नहीं, हमारी तारीख की सबसे अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी, सबसे कमजोर हुकूमत होगी, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि जब आपको सख्त तरीन फैसले करने हैं और ये सख्त तरीन फैसले नागुज़ीर हैं, और इनका मतलब है कि इसमें पॉलिटिकल कैपिटल लॉस भी होता है। वो अब पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्क्वेयरली और फेयरली मुस्लिम लीग नून के कांधों पर आएगा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त सी एक पोजीशन होगी पीपल्स पार्टी की कि आप तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज के लिए तो काम करेंगे या ले भी जाएंगे अगर आपको मिल भी जाए, मगर आप इन सख्त फैसलों का जो फॉल बैक है उसके अंदर आप शेयर नहीं कर रहे होंगे। उसके अंदर आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप एक पोजीशन भी इख्तियार कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं बाद में निकल के कि जी हुकूमत तो हमारी नहीं थी, तमाम तर मलबा और तमाम तर बोझ और दबाव और इसका तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो मुस्लिम लीग नून के कंधों पर होगी। तो देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की ये बात कर रहे हैं, सदर को भी इस तरह हटाया नहीं जा सकता। बड़ी अहमियत का हामिल ये ऑफिस है आज भी, जिसके लिए वो कह रहे हैं जरदारी साहब आज भी इन द रनिंग होंगे। और गो के ये भी जहन में रखिए, जिस तरह भी काशिफ कह रहे थे, ये ऐन मुमकिन है कि बहुत सी डिसीजंस को रिवाइज किया जाए। 29 फरवरी से पहले पहले हमें एक हुकूमत चाहिए इस मुल्क के अंदर, मगर अब जो कमेटी बना दी है पीपल्स पार्टी ने, बहुत ज्यादा लेन देन होगा, बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ होगी, हर कोई ज्यादा से ज्यादा सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगा ऐसी सिचुएशन के अंदर। देखें, अभी राइट नाउ एज वी स्पीक जो नंबर्स हमारे सामने हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ना ही ऑपोजिशन लीडर बन सकते हैं, बिकॉज वो तहरीक इंसाफ अगर ऑपोजिशन में बैठी तो उनका ऑपोजिशन लीडर आएगा, ना ही वजारत उज़्मा उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऑफर की गई। तो ये बेहतरीन और बेस्ट तरीन पॉसिबल रूट उन्होंने लिया है। वो अलग बात है कि अगर PMLN अब रिवाइज करके आए कि आप वजारत उज़्मा ले लीजिए, तो उसके ऊपर फिर क्या गुफ्तगू शनीद होती है, क्योंकि इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जितने लोगों से हमारा राब्ता हुआ, बार बार अंदर इसरार किया गया कि हुकूमत नहीं बनानी PMLN के साथ, पुरानी तनख्वाह पे नहीं काम करना, और अगर PM बनना है तो आज भी हमारे कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी ही होने चाहिए। सो जब बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा मिल नहीं रही, अगर वो होती तो कदर सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती, वजीर आजम जरूर बनते वो पीपल्स पार्टी के लिए। देखें, एक इतनी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल हो गई है कि एक तरफ ये मौका अभी भी है कि इनको ऑफर कर दें और एक दफा फिर राजी करके टेबल के लाएं, दूसरी तरफ मुश्किलात दर मुश्किलात है सिर्फ, बिकॉज एक ऐसे सूरत हाल में कि जिधर आपको संगीन मसाइल से मुल्क दो चार है, आपको ये अहम तरीन फैसले करने हैं, उनकी ओनरशिप लेनी है, बड़े बड़े इशूज के ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN के मुख्तलिफ आ रहा है। एंड टू बिगिन विद द बिगेस्ट वन बीइंग प्राइवेटाइजेशन। IMF ने इस हवाले से भी बार बार जोर दिया है कि जल्दी जो करने वाले काम हैं, जो ये ब्लीडिंग एलिफेंट्स हैं हमारे, इनको रिजॉल्व कीजिए इन इशू के ऊपर। इसके ऊपर हमेशा रवायती तौर पे PMLN और PPP का मुख्तलिफ मौक़िफ़ रहा है। अब ऐसी सूरत हाल है कि बिलावल साहब का ये कहना, उनका ये हल निकालना कि वजारतें वो नहीं लेंगे, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब जिम्मेदारी जो है उन पर होगी नहीं, मगर उनकी वजह से हुकूमत जो है वो कायम रहेगी। जिस मिनट दिल किया वो ये सपोर्ट खींच सकते हैं, जिस मिनट दिल किया वो एक ऑलरेडी बड़ी वल्नरेबल और कमजोर हुकूमत को मजीद कमजोर कर सकते हैं। तो बड़ी अनोखी किंग मेकर पोजीशन में तो पीपल्स पार्टी टू बिगिन विद अपने 54 सीट्स की वजह से थी, मगर अब आगे चलने के लिए भी उस हुकूमत का सांस अटका रहेगा, ये तलवार लटकती रहेगी। पीपल्स पार्टी अपनी इन सीट्स के साथ जो है थ्रू आउट जितनी देर भी अब असेंबली चलती है एक मेक और ब्रेक पोजीशन में रहेगी।